हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग BHPSCL का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। वहां पे आज हम लोग बहुत दिन बाद फिर से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को छोड़ करके बीच में फिर हम आज एक आपका सेट नंबर डालने वाले हैं, जिस सेट का नंबर है 151। इसके जहाँ द्वारा ऑफलाइन क्लासेज में चलाया गया सेट है 151। तो उसी सेट का आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य कार्यपालिका से संबंधित है, तो वह अनुच्छेद है प्यारे मित्रों 153 से 167 के बीच। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकरण को कुछ विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने वाली कौन सी संवैधानिक रीट जारी करता है। तो वह है मेरे प्यारे मित्रों परम आदेश। क्या है? परम आदेश। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है। कह रहे कि हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार के क्षेत्रकार की जो क्षेत्र अधिकार की जो अवधारणा है, वह किस देश से हमारे संविधान में जोड़ी गई है ला करके। तो वह जो है हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। महात्मा गांधी द्वारा, कह रहे कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था। सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल, तो वह था मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। प्राचीन विद्वान कालिदास निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है। तो कालिदास जो है किस काल से संबंधित है, तो वह जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल से संबंधित है। भारत की सभी जनसंख्या जनगणनाओं में केवल एक बार पिछली जनगणना की तुलना में जनसंख्या में कमी देखी गई थी। किस वर्ष की जनगणना ने यह प्रत्याशित परिणाम दिखाया था। तो यह था आपका ऑप्शन नंबर ए, 1921 में जो है यहाँ वर्ष दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृषि से संबंधित कौन नहीं है। कृषि से संबंधित कौन है मेरे प्यारे मित्रों, तो वह है कृष्ण क्रांति। कह रहा है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, स्प्राइट। कौन है? स्प्राइट। किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है। देखिए हैक नहीं किया जा सकता है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, चाइना। उस विकल्प से प्रश्न चिन्ह को बदलिए जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म। अब देखेंगे यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन में हमारा कि 42 का हो जा रहा है आपका 11, तो 1291 का क्या हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे सभी को ऐड कर दिया, 4 2 6 6 3 9 9 2 11 तक आ गया है। तो 2 1 3 3 9 12 12 1 13 तक हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 13। कह रहा है कि इतना को 1419 से वही संबंधित है जो इसका संबंध इससे है। तो इसका संबंध किससे है, तो संबंध हमको बताना है। तो संबंध हम लोग देखेंगे कि कितना है। तो देखिए ये आपका देखेंगे यहाँ पे इसको पार्ट बाय पार्ट करके 2 हिस्सा में पार्ट बाय पार्ट करके बांट दिया है। देखिए यहाँ पे आपका 4 7 4 11 3 14 और 9 8 17 2 19, तो ऐसा ही छाट दिया। इसको भी देखिएगा
इसको भी 2 पार्ट में, 9 2 11 3 14 और 8 सौ 14 4 18, तो हम भी 2 पार्ट में बांट देंगे। तो 7 5 12, 12 1 13, 9 6 15 4 19, 13 13 19 जो है हमारा भी आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 को, कि यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है। तो देखिएगा, माइनस का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ यहाँ भागा हम कर देंगे। भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ प्लस हम यहाँ कर देंगे। प्लस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस कर देंगे। प्लस का अर्थ फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तब देखेंगे। इसको डायरेक्ट यहाँ पे भागा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 30, माइनस ये हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा आपका 55, 55 में से 12 घटाएंगे हो जाएगा आपका 43। क्या हो जाएगा, 43 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि संख्या इतना में कितने अंक अपना स्थान परिवर्तन नहीं बदलेंगे यदि अंकों को उनके आरोही क्रम में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं आरोही क्रम में। पहले आपका 2 आ जाएगा, उसके बाद आपका 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8 आ जाएगा। तो कितने अपने स्थान नहीं बदल रहे हैं, तो देखिए 3 2 नंबर पे है तो 3 अपने स्थान नहीं बदल रहे हैं, 4 भी अपने स्थान नहीं बदल रहे हैं, 3 और 4 अपने स्थान नहीं बदल रहे हैं, लेकिन बाकी सब जो है अपने स्थान बदल दे रहे हैं। तो इसमें 2 गो संख्या जो होगी अपना स्थान नहीं बदलेगी, 2 संख्या जो होगी अपना स्थान नहीं बदलेगी। एक चित्र में दिखाया गया है, कहा गया है कि चित्र की ओर इशारा करते हुए, पिक्चर की ओर इशारा करते हुए जीत कहता है, जो एक पुरुष है, जीत क्या है, एक पुरुष है, ने कहा कि वह मेरी माता का इकलौता भाई है। मेरी माता का, एक चित्र में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए जीत कहता है कि जो पुरुष है वह मेरी माता का इकलौता भाई है। तो जीत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो भांजा से। किस प्रकार संबंधित है, तो भांजा से। चलिए देखते हैं 17 नंबर में क्या कह रहा है। तो 17 नंबर में हम लोग को यहाँ पे देखना है, रीजनिंग बनाना है कि पी आर की ग्रैंड मदर है, पी आर की ग्रैंड मदर है, हम लोगों को बनाना है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी रख के देखेंगे, डी क्या कह रहा है। देखेंगे यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी से हम लोग बनाएंगे, आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आप लोग बना के देखेंगे। देखिए कह रहा है कि आइडिरेट का मतलब है कि ए बी की माँ है, यानी कि पी जो है क्यू की क्या है, माँ है। पी जो है क्यू की क्या है, माँ है। और फिर आइडिरेट का क्यू जो है आर की माँ है, क्यू जो है आर की माँ है, तो ये आर की ग्रैंड माँ हो गई, पी जो है आर की ग्रैंड माँ हो गई, इसीलिए जो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। अब कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें ये आकृति छुपी हुई है। अब घुमाने की अनुमति भी नहीं है, तो इसमें ये आकृति छुपी हुई है। तो ये आकृति जो है आपका देखिए 1 नंबर में ही छुपी हुई है आपका, यहाँ से इसी में ये आकृति छुपी हुई है ऑप्शन नंबर ए में। कह रहा है कि उस विकल्प की चुनिए जिसमें ये समाहित है, ये भी आकृति, उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में समाहित है। अब इसमें से कौन सा आकृति है, ये आकृति दिया हुआ है, इसमें कौन सी आकृति ऑप्शन में से चुन के बताना है। तो देखिए ऑप्शन में से चुन के बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं और दिखाई गई है। अब कह रहा है कि ए दर्शाने वाले फलक के नीचे, तो ए के नीचे देखिए, ए के नीचे बी और डी तो होगा नहीं, बी और डी काट दीजिए, बी और डी नहीं होगा, और ई और सी बच गया, तो ई और सी बच गया है। तो आपका इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी जो है इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए।
तो होती है, मन नहीं होती है हो जाएगा। गीता अपनी माँ के लिए दवाई लाई, गीता अपनी माँ के लिए दवाई लाई, क्या हो जाएगा? तो संपादान कारक हो जाएगा। गीता अपनी माँ के लिए दवाई लाई, क्या हो जाएगा? संपादान कारक हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। एक डैश मोतियों से डैश, क्या? एक थाल मोतियों से भरा, एक थाल मोतियों से भरा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिद्र। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में जो है मेरे प्यारे मित्रों बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास है। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सुक्ति का संधि विच्छेद हो जाएगा सुजोर उक्ति। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो ये जो है भारती जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। हम देखेंगे यहाँ पे कि कह रहा है कि रैम किस प्रकार का मेमोरी है। रैम जो है किस प्रकार का मेमोरी है? रैम किस प्रकार का मेमोरी है? तो रैम जो है आपका वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। ये सेट आप टारगेट फॉर BHPSCL प्रैक्टिस चैनल पे आप लोग बना रहे हैं। इस चैनल का वीडियो कैसा लग रहा है? पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। कह रहा है कि एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो एक निबल पता ही है 4 बिट के। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकते हैं, तो कंप्यूटर CPU के बिना काम नहीं कर सकते हैं। USB का अर्थ क्या है? तो USB का अर्थ है यूनिवर्सल सीरियल बस। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट किंग जो है बिल गेट्स को कहते हैं। कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं मेन्यू कहते हैं। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब किस देश ने बनाया है? सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब किस देश ने बनाया है मेरे प्यारे साथियों? तो चाइना ने बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मेरे प्यारे मित्रों? तो C++ नहीं है। कंपाइलिंग कौन क्रिएट करता है? तो कंपाइलिंग जो है मेरे प्यारे मित्रों एरर फ्री प्रोग्राम क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? तो एरर फ्री प्रोग्राम। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है इंटरनेट का है। डक डक गो क्या है? तो डक डक गो जो है मेरे प्यारे साथियों ये सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। डक डक गो सर्च इंजन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस जो है मेरे प्यारे साथियों मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर है। सॉरी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, नीचे आंसर दिया हुआ है। इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो ठीक है यहाँ भी आंसर वही है, मॉनिटर ही है। यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर। इनपुट डिवाइस ने पूछ रहा है यार, ये तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, फ्लॉपी डी ये स्टोरेज मेमोरी है डिवाइस है। ये आपका जॉय स्टिक जो हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। जॉय स्टिक कह रहा है, सॉरी बाय मिस्टेक टिक लग गया था। कह रहा है कि जब MS वर्ड पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट किया जाता है तो टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली संयोजन की क्रमशः कौन है? तो संयोजन की क्रमशः जो है आपका Ctrl+C और Ctrl+V। एक जगह से कॉपी कर लीजिए, एक जगह से इसको रख के पेस्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था?
विश्व में पहला कंप्यूटर बाजार में कौन आया था? तो इप्सन का आया था। अब देखिए आ रहा है आपका टेक्निकल क्वेश्चन, ट्रेड का क्वेश्चन आ गया आपका। यहाँ पे देखिएगा कि कह रहा है कि एक टोटर में तापन तत्व किस तार के बना होता है? तापन तत्व जो होता है, किसी भी चीज़ में तापन तत्व याद रखिएगा नाइक्रोम का बना होता है। किसी भी चीज़ में तापन जो तत्व होगा किसका बना होगा? नाइक्रोम का। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम सबको पता है, V बराबर आई आर। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, I बराबर वी आर। V बराबर आई आर होता है, तो इसीलिए I बराबर वी आर कर दिया। आगे देखते हैं, भारत में एकल फेज वाले एसी दीवार सॉकेट की आपूर्ति सामान्य तौर पर किस आवृत्ति के साथ की जाती है? तो भारत में सबको पता है कि भारत में 50% से ज़्यादा आवर्स आवृत्ति नहीं की जाती है, 3 प्लस माइनस। एक ऑफलाइन यूपीएस को किसकी आवश्यकता होती है? ऑफलाइन यूपीएस को आपको जो है एक बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी। एमपीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीसीबी का पूर्ण रूप है मोटर सुरक्षा परिपथ वियोजक। मोटर सुरक्षा परिपथ वियोजक। कह रहा है कि नियमित अनुरक्षण से गुजरने वाला ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किसकी जांच करता है? तो प्यारे मित्रों ये देखिए, कह रहा है कि नियमित अनुरक्षण से गुजरने वाला ट्रांसफार्मर जो है कि निम्न में से किसकी जांच करता है? तो ये जांच करता है ट्रांसफार्मर के अवरोधन का। एक केबल में निम्न में से क्या होता है? एक केबल में निम्न में से क्या होता है? तो केबल में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक एकल अवरोधित चालक, ऐसे चालकों की लंबाई। क्या होता है? चालकों की लंबाई। एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि 0.75 एम्पीयर की धारा को उत्पादित किया जाना है तो बैटरी का ईएमएफ क्या होगा? तो बैटरी का ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ बराबर आपका वहीं हो जाएगा 5, इसको करेंगे तो हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15, यानी कि 15 वोल्ट हो जाएगा आंसर। एक साधारण मिक्सर कितनी बिजली खींचता है? तो एक जो साधारण मिक्सर होगा वह जो है आपका 400 वाट का बिजली खींचता है। कितना खींचता है? 400 वाट का बिजली खींचता है। एक जनरेटर को अधिक गति से सुरक्षा किसके एक जनरेटर को अधिक गति से सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो अधिक गति से सुरक्षा जो है गवर्नर के द्वारा जो है प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? भारत के सबसे विद्युत का तो ताप विद्युत षड्यंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप विद्युत षड्यंत्र। क्या हो जाएगा? ताप विद्युत षड्यंत्र जो है भारत का सबसे अधिक यूजेबल है। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? यूपीएस का पूर्ण रूप जो होता है ऑप्शन नंबर बी होता है अबाधित विद्युत आपूर्ति। कह रहे कि एक फ्यूज का फ्यूजिंग तत्व किस विशेष रूप से किसका बना होता है? फ्यूजिंग तत्व जो होता है विशेष रूप से किसका बना होता है? तो वह विशेष रूप से बना होता है तांबा का। किसका? तांबा का। ग्रिड तुल्यांकन के लिए कोण की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? ग्रिड तुल्यांकन के लिए कोण की अधिकतम सीमा जो है मेरे प्यारे साथियों होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए आपका ±20 डिग्री। क्या होनी चाहिए? ±20 डिग्री। कह रहा है कि जल पंप में प्रयोग किया जाने वाला सबसे मुख्य मोटर कौन सा है? तो जल पंप में प्रयोग किया जाने वाला सबसे मुख्य मोटर जो है आपका स्क्वायरल केज पिंजर मोटर है। 2 मूल्य संचालित मोटर का प्रदर्शन किसके द्वारा चिन्हित करते हैं? तो ये भारी भार शुरू करने की क्षमता से। भारतीय घरों में एकल फेज आपूर्ति वोल्टेज किस रूप में होती है? तो ये होती है आरएमएस फेज में। किस में होती है? आरएमएस फेज में। कह रहा है कि मेरे प्यारे मित्रों कि एक जनरेटर के अधिष्ठान के दौरान एक चीज को ध्यान पूर्वक सुनिश्चित करना चाहिए कि जनरेटर टर्मिनल और सभी नियंत्रण वायरिंग सही है, जिससे का क्रम प्रणाली से मेल खाता हो। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी
फेज अनुक्रम, ऑप्शन नंबर बी होगा, डी नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फेज अनुक्रम होगा। आईएस कूट के अनुसार, आईएस कूट के अनुसार सामान्य तौर पर भूमिगत तार का रंग कैसा होता है? तो भूमिगत तार का रंग जो होता है हरा होता है, माने अर्थिंग का हरा होता है। ब्रेजन में प्रयुक्त एक स्पेल्टर आमतौर पर किससे बनाया जाता है? कह रहा है कि ब्रेजन में प्रयुक्त एक स्पेल्टर आमतौर पर किससे बनाया जाता है? तो वह तांबे का आधार और चांदी का मिश्र धातु। कौन से सेल का जीवन काल सबसे लंबा होता है? कौन से सेल का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो लिथियम सेल का, जो मोबाइल लैपटॉप में यूज होता है। एकल फेज वाले प्रेरण मोटर में एक संधारित्र का कार्य क्या है? तो देखिए, संधारित्र का यानी कि कैपेसिटर का काम क्या है? तो कैपेसिटर का काम है मेरे प्यारे साथियों उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण प्रदान करना। कह रहा है कि एक लेड सेल की वाट घंटा क्षमता किस परसेंट के बीच होती है? कितने परसेंट के बीच होती है? तो 70 से 80% के बीच होती है। डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक आधार गति से अधिक गति प्रदान करती है साथियों? तो देखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षेत्र नियंत्रण विधि। क्षेत्र नियंत्रण विधि जो है इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि किसी उपकरण की ग्राउंडिंग क्या प्रदान करती है? किसी उपकरण की ग्राउंडिंग जो की जाती है वह क्या प्रदान करती है मेरे प्यारे साथियों? तो वह करती है भूमि के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ। क्या करता है? न्यूनतम प्रतिरोध पथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुष्क सेल है? कौन सा एक शुष्क सेल है मेरे प्यारे साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा एक शुष्क सेल है? तो शुष्क सेल जो हो जाता है आपका जिंक कार्बन सेल को हम लोग बोलते हैं शुष्क सेल। एक इन्वर्टर परिपथ का प्रयोग निम्न में से किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? इन्वर्टर परिपथ का प्रयोग जो किया जाता है आपका डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए, इन्वर्टर का एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है और वो क्या करता है? तो वह सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है। ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है। मानव शरीर के औसत प्रतिरोध का अनुमानित मान क्या है? औसत प्रतिरोध का अनुमानित मान जो है पूछ रहा है 1 kV किलो ओम है। एकल फेज वाले मोटर में प्रयोग किए जाने वाला प्रारंभिक संधारित्र निम्नलिखित में से क्या होता है? तो संधारित्र जो होता है विद्युत अपघटनी संधारित्र होता है, विद्युत अपघटनी संधारित्र। फिर कह रहा है यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर तल का पैरा वैद्युत मजबूती कितना अपेक्षित होता है? कितना अपेक्षित होता है? तो वह होता है 33 kV। कह रहा है कि सोल्डर प्रक्रिया किस तापमान सीमा में की जाती है? सोल्डर प्रक्रिया किस तापमान सीमा में की जाती है? तो 180 से 250 डिग्री सेल्सियस में सोल्डर जिस हम लोग सोल्डिंग करते हैं। प्रत्येक 2 वोल्ट और 4 AH वाले 4 सेल समानांतर में जुड़े हो तो बैटरी का शुद्ध वोल्टेज क्या होगा? 4 सेल अगर समानांतर में जुड़े होंगे तो बैटरी का जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, 2 वोल्ट। 4 बिट्स का समूह क्या बनता है? 4 बिट्स का समूह जो होता है निबल बनता है। क्या बनता है? निबल। एक 3 फेज प्रणाली में वह क्रम जिसमें वोल्टेज उसका अधिकतम मान प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी फेज अनुक्रम कहते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है प्यारे साथियों? तो ये अनंत होता है, ये बात याद रखिएगा। कह रहा है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है? अंगूठा यानी कि एफ तो ये चालक की गति की दिशा को
दर्शाता है, चालक के गति की दिशा को। शक्ति कोर के निर्माण के लिए, शक्ति कोर के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन इस्पात का। किसका? सिलिकॉन इस्पात का। यूपीएस में इन्वर्टर का कार्य क्या है? तो यूपीएस में इन्वर्टर का कार्य साथियों डीसी को एसी में बदलना। यूपीएस में इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में बदलना। एक शक्ति ट्रांसफार्मर के शीतलन की एक सामान्य विधि क्या है? वायु झोंका हो सकता है क्या? देखते हैं क्या है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, तेल शीतलन है, तेल शीतलन। कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य। देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का फ्यूज तार के रूप में उपयोग किया जाता है? कौन सी सामग्री का फ्यूज तार के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो कागज का नहीं किया जाता है। कह रहा है कि स्विचिंग अनुप्रयोगों के लिए एक ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने के लिए अभिन्नत होना चाहिए? तो ये जो होता है संतृप्त या विच्छेद क्षेत्र। यहाँ पे कह रहा है कि तीन समरूप बल्ब श्रृंखला में जुड़े हैं और ये बल्ब मिलकर, देखेंगे यहाँ पे 94 कह रहा है कि तीन समरूप बल्ब श्रृंखला में जुड़े हैं और ये बल्ब मिलकर m शक्ति व्यय करते हैं। अब यदि बल्ब को समानांतर में जोड़ा जाता हो तो अपव्यय शक्ति कितनी होगी? तो ये 9m हो जाएगी, समानांतर में 9m हो जाएगी। 95 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मापदंडों में से कौन सा मापदंड की भिन्नता संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करती है? तो प्लेटों की मोटाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, प्लेटों की मोटाई। संधारित्र के साथ एक अर्ध तरंग वाले दिष्टकारी के लिए ऊर्मी कारक क्या है? तो वे ऊर्मी कारक जो है क्या है, देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऊर्मी कारक जो है आपका 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौपर परिवर्तक है, चौपर डीसी से डीसी का परिवर्तक है। चौपर जो है डीसी से डीसी का परिवर्तक है। 98 देखेंगे कि लैंप कुंडली में समानांतर पथों की संख्या सदैव कितनी होती है? तो लैंप कुंडली में समानांतर पथों की संख्या जो होती है सदैव ध्रुवों की संख्या के समान होती है। किसमें? लैंप कुंडली में। संधारित्र के साथ एक महत्वपूर्ण तरंग वाले दिष्टकारी के लिए ऊर्मिक कारक क्या है? तो इसका भी जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसफार्मर तब अधिकतम दक्षता प्रदान करेगा जब, ट्रांसफार्मर कब अधिकतम दक्षता प्रदान करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर सी, जब ताम्र हानि और लौह हानि समान हो जाएगा, ताम्र हानि और लौह हानि समान हो जाएगा तब। तो इसी के साथ आज का ये 151वां सेट समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 152 के साथ। तब तक ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं, ताकि आपको पल पल की अच्छी सेट प्रैक्टिस सेट जो है, अच्छे क्वेश्चन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।